डियर फ्रेंड्स, मैं नितिन वर्मा आज फिर आपके लिए एक इनामी वीडियो लेकर आया हूँ। इनामी का मतलब इसके साथ एक पुरस्कार राशि है, बशर्ते आप इसको खंडित करें। और दूसरी बात ये कि आप इसको, जो मैं बोलता हूँ अब बार-बार, डेयर टू शेयर, इसको यदि आप में हिम्मत है तो इसको शेयर करें, क्योंकि इसका टॉपिक बहुत ज्वलंत है और इसका नाम है सावधान आगे खतना है। देखिए, आपको शीर्षक चुभ सकता है, तो वो चुभेगा, क्योंकि ये कोई मधुर रस की कविता नहीं है। इसमें कुछ कठोर बातें बताई गई हैं और जब किसी चेतावनी के लिए आगाह किया जाता है, तो शब्द थोड़े से कठोर हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या खेद व्यक्त करूँ या क्षमा माँगूँ, लेकिन टाइटल फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि सावधान आगे खतना है। देखिए, ऐसा है, लंबे समय से हमारे बाबा और हमारे नेता हमको एक मधुर स्वप्न दिखा रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। बहुत अच्छी बात है, उनको दिखाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक प्राचीन सनातन सभ्यता बनी रहे, इसमें सबका भला है। ऐसा नहीं कि खाली हिंदुओं का भला है, सबका भला है। पर इसमें दिक्कत की बात क्या है और इसमें चालाकी क्या है, इसमें बेवकूफ़ी क्या है, ज़रा इसको भी समझिए। देखिए, ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब हिंदू समुदाय होगा। हिंदू समुदाय होगा या हिंदू समाज होगा। अब हिंदू समाज तभी होगा जब ऑब्वियसली उसमें बच्चे होंगे, संतति होगी, रिप्रोडक्शन होगा। और इंटरनेशनली यदि हम एक स्टैटिस्टिकल एवरेज को स्टैंडर्ड माने, तो किसी भी सभ्यता के सर्वाइवल के लिए जो बर्थ रेट है, वो 2.11 से ऊपर होना चाहिए। ये मैं आपको लगभग बोल रहा हूँ, ये एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन यूँ समझ जाएँ कि 2.1112 प्लस यदि ऐसा होता है, तो कोई भी सभ्यता सर्वाइव कर पाती है। अब ज़रा देखें, जब परिवार ही नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ से आएँगे? एक बात। जब विवाह ही नहीं होगा, तो परिवार कहाँ से बनेगा? अब बात आ गई विवाह पर। देखिए, पिछले 60 सालों से आज़ादी के 10-12 साल बाद एक ऐसा कानून बना, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसमें अम्बेडकरवादियों को थोड़ा नाराज़गी उनको लगती है। एक ऐसा कानून बना, हिंदुओं के लिए ऐसे कानून बनाए गए, उनका असर अब दिखाई दे रहा है और उनकी वजह से जो यंग जनरेशन है, वो किसी कीमत पर विवाह करना नहीं चाहती। विवाह बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया है। सिर्फ़ इसमें कोई दहेज वाली बात नहीं है, कुछ और भी बातें हैं। धीरे-धीरे सब स्पष्ट होंगी और पहले समझिए कि आज की तारीख में मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से वो केस बहुत हाइलाइटेड है कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, अतुल सुभाष ने आत्महत्या की और कहा कि हमारी अस्थियों को गटर में डाल देना वगैरह-वगैरह। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब विवाह ही नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ से होंगे? और विवाह नहीं होगा, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये जो एक तरफ़ा लॉज़ बने हैं और एक तरफ़ा लॉ हमेशा अन्यायकारी होता है। ये बात जान लें कि एक तरफ़ा कानून हमेशा उत्पीड़नकारी होता है। भले वो कहे कि वो एक पक्ष को रिलीफ़ देने के लिए बना है, लेकिन ये बेवकूफ़ी है। कोई भी नियम यदि एक तरफ़ा है, उसमें दूसरे पक्ष को सुना नहीं जा रहा या दूसरे पक्ष के लिए कोई संवेदना नहीं है, तो वो कानून उत्पीड़नकारी होता है, एक तरफ़ा होता है। तो हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे कानून बने, जिसमें पुरुष वर्ग को किसी किस्म की कोई सुरक्षा नहीं है और न केवल पुरुष वर्ग, पुरुष से संबंधित जितने लोग हैं, उनमें उसमें फँसाए जा सकते हैं। मैं उस कानून के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ इस समय? मैं ये बोल रहा हूँ कि घटिया कानून की वजह से यदि हिंदुओं में विवाह नहीं होंगे तो संतान नहीं होंगी तो समाज श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा और ऑब्वियसली उस समाज द्वारा ओवरलैप कर लिया जाएगा, जो सामान्य भाषा में खतना प्रधान है। अब खतना क्या होता है ये आप सब जानते हैं। सरल भाषा में बता दूँ, ये एग्ज़ैक्टली हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख वाली प्रथम प्रथा तो नहीं है, ये सेमेटिक रिलीजन में चलने वाली प्रथा है। तो सरल शब्दों में मैंने जो कहा वो ये कि यदि यही नियम कायम रहा जो पिछले 40 सालों से चल रहा है और अब अपनी अंतिम स्टेज में आ गया है, तो जब हिंदू समाज ही नहीं बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र कहाँ से बचेगा? अब नहीं बचेगा, इसका मतलब ये वो उनके द्वारा ओवरलैप हो जाएगा, जो खतरा की प्रैक्टिस को वैलिड मानते हैं। अब इसका जो मतलब है वो बिल्कुल सीधा-साफ है। मैंने किसी धर्म का, समाज का नाम नहीं लिया है, लेकिन समझदार इसको समझ सकते हैं और इस बात को मैं यही कन्क्लूड कर रहा हूँ कि सावधान आगे खतना है, दैट्स इट।